Great morning, 10th class student. We have discussed chapter number 6, life processes. All the processes which are essential for maintaining the life of an organism are called life processes. Life processes में हमने न्यूट्रिशन डिस्कस किया, रेस्पिरेशन डिस्कस किया, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. Now we are doing the blueprints and back exercise question answers of chapter number 6. Please understand them very carefully. So let's start the back exercise of chapter number 6. First question is, the kidneys in human being are a part of the system. 4. जो ह्यूमन बीइंग में किडनी प्रेजेंट है, दे आर द पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन. सो राइट आंसर इज एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन. राइट आंसर इज एक्सक्रीशन. किडनीज आर द पार्ट ऑफ एक्सक्रीशन. नेक्स्ट इज द जाइलम इन प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर. जो प्लांट्स में जाइलम टिश्यू प्रेजेंट है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ अमाइनो एसिड और ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. सो द राइट आंसर इज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. जो जाइलम टिश्यू प्रेजेंट है प्लांट में, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन द प्लांट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स. जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, दैट रिक्वायर्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट और ऑल ऑफ द अबव. सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, दे रिक्वायर ऑल दीज मटेरियल फॉर मेकिंग देयर फूड, फॉर प्रिपेयरिंग देयर फूड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन. जो पायरुवेट का ब्रेकडाउन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में, दैट टेक्स प्लेस इन कहाँ हो रहा है ये? साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस. सो द राइट आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया. दिस प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया वेयर द एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस एंड पायरुवेट ब्रेक्स डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड रिलीजिंग एनर्जी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ आर फैट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी? How are fats digested in our body and where does this process takes place? और यहाँ ये जो फैट का डाइजेशन हो रहा है, where this process is taking place? So the answer is small intestine. This process is taking place in the small intestine with the help of bile juice that is secreted by the liver. लीवर से जो बाइल जूस सीक्रेट हो रहा है, उसकी हेल्प से फैट का डाइजेशन हो रहा है हमारी बॉडी में, एंड द लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, दैट इज अकरिंग विद द हेल्प ऑफ बाइल जूस सीक्रेटेड बाय द लिवर. नेक्स्ट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ स्लाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड? स्लाइवा का क्या रोल है फूड के डाइजेशन में? तो स्लाइवा पे कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है? स्लाइवरी अमाइलेज. स्लाइवा कंटेन्स द एंजाइम स्लाइवरी अमाइलेज विच हेल्प इन कन्वर्टिंग द स्टार्च इनटू शुगर. जितना भी फूड में स्टार्च प्रेजेंट है उसको शुगर में कन्वर्ट कर देगा. इसके अलावा स्लाइवा कीप द माउथ कैविटी क्लीन एंड मॉइस्चर्स द फूड. फूड को मॉइस्चर करने में हेल्प करता है. इट ऑल्सो हेल्प इन च्यूइंग and breaking down the big pieces of food into smaller one. So this is the function of saliva. Next is the question, what are the necessary condition for autotrophic nutrition and what are its byproduct? नेसेसरी कंडीशन क्या है फॉर द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और बाय प्रोडक्ट क्या है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का? सो द नेसेसरी कंडीशन फॉर द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मीन्स ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म को क्या क्या रिक्वायरमेंट है फॉर प्रिपेयरिंग द फूड. फर्स्ट इज द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन द लिविंग सेल. क्लोरोफिल प्रेजेंट होना चाहिए जो कि प्लांट्स में लीव्स में प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट इज द सप्लाई ऑफ वाटर टू द ग्रीन प्लांट्स और सेल्स ऑफ द प्लांट. वाटर की सप्लाई होनी चाहिए प्रॉपर. नेक्स्ट इज द सफिशिएंट सनलाइट एंड द ओनली सोर्स ऑफ सनलाइट इज द सन. नेक्स्ट इज द सफिशिएंट सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट थ्रू द एटमॉस्फेयर. सराउंडिंग एयर से वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहा है. एंड व्हाट आर द बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? द आंसर इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what are the difference between the aerobic and the anaerobic respiration? क्या differences हैं? And name some organism that use anaerobic mode of respiration. anaerobic mode of रेस्पिरेशन कौन से ऑर्गेनिज्म में हो रहा है?
the organism which showing the anaerobic mode of nutrition is yeast. yeast में anaerobic process हो रही है. और aerobic और anaerobic respiration में क्या difference है? So we are discussing here the difference between the aerobic and the anaerobic respiration. You know well, aerobic respiration takes place in the presence of oxygen. Anaerobic respiration takes place in the absence of oxygen. Next, complete breakdown of food occurs in the aerobic respiration. Aerobic respiration में completely breakdown हो रहा है food का, but in anaerobic respiration there is partial breakdown of food in the anaerobic respiration. एंड प्रोडक्ट्स एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो एंड प्रोडक्ट हैं दैट इज इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और समटाइम लैक्टिक एसिड ऑल्सो इन द शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन. Here are some examples that use some organism that use the anaerobic respiration are yeast and bacteria are the examples of organism that uses anaerobic respiration. With this, I am going to end this video. Further, we will continue our topic in next video. Thank you.